हमारे पास दो टर्म्स आती है, बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है जैसे कि अगर हमने कोई एटम बनाया है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के चार्जेस पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं, लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। अब हमारे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दोनों पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं, हम दोनों रिपेल करेंगे तो अलग हो जाना चाहिए, इन्हें मतलब टूट जाना चाहिए न्यूक्लियस, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारा न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होता है। ये जो इन दोनों के बीच में लग रहा है रिपेल होने वाली फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो इन्हें बाइंड करके रख रही है एक साथ एक एटम में, जिस फोर्स ने इन्हें रखा हुआ है वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये एक एटम के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर रह पाते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ विद इन अ न्यूक्लियस रखने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अगर कभी भी एक न्यूक्लियस में अगर हमने ये जो हमने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स लिए हैं इसको हमने तोड़ दिया प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो हमारा जो मान लो इसका ग्राम, मान लो इसका मास अगर 10 ग्राम था तो हमारा इसका 12 ग्राम आएगा, मतलब इससे ज़्यादा ही आएगा, 10 से ज़्यादा ही आएगा ये, इसीलिए। और इसी डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं। और जो हमने एक्स्ट्रा 2 ग्राम एनर्जी लगाई है इसी को हम, मतलब 2 ग्राम के लिए हमने जो एनर्जी खर्च की है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग हो जाती है, इसीलिए हम ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को यूज़ करें। क्योंकि हमारे पास पूरे एटम के लिए एक मतलब पूरे न्यूक्लियस के लिए, एक न्यूक्लियस में तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, तो हमारे पास एक कलेक्टिव डाटा आ जाता है, मतलब एवरेज होता है लगभग कि इतना है, एवरेज होता है, तो फिर एवरेज डाटा होता है। तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फार्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी जो आती है अपॉन में मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में मास नंबर। तो फिर अब इसी से तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वो भी लिखा पड़ा है कि एवरी एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नीडेड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू एन इंडिविजुअल्स न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है मास नंबर। अब साथ में हमें एक एनसीईआरटी में ग्राफ भी दे रखा है और पीछे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसका मैंने फ़ोटो लेकर के भेज दिया है, वो भी देख लेना। और अगर फार्मूलाज में कैलकुलेट करने को आए तो बाइंडिंग एनर्जी जो तुम मास डिफेक्ट निकालोगे वही मास डिफेक्टिव बाइंडिंग एनर्जी होता है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए बस जो तुम्हारा मास डिफेक्ट आया है उसको मास नंबर से डिवाइड कर देना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगा। तो ओवरऑल मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी सेम ही है, अगर कैलकुलेट करने को आए तो सेम फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, बस अगर इसमें वो बाइंडिंग एनर्जी में c² मल्टीप्लाई करना होता है। जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी मास और एनर्जी के बीच में, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक नहीं, आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन था E=mc²। इसने ये बताया था कि मास को हम अलग एनर्जी की फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ से हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यूज़ कर सकते हैं, बस तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट पता होना चाहिए। मास डिफेक्ट ऊपर अभी बताया था कैसे पता चलता है, और उससे बस c² की मल्टीप्लाई करना है। c की वैल्यू वही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसे किसी का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड।